हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ, क्लास है 9th और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज जो है 1.3 है और क्वेश्चन जो है फर्स्ट टू सेकंड इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इसमें क्या करना है, हमें पता होता है कि दो तीन चीज़ें होती हैं। लाइक कोई भी नंबर जो है पूरा पूरा कट जाता है तो वो हम उसे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलेंगे। और अगर वो रीअकरिंग है, बार बार सेम आंसर आ रहा है डेसिमल के बाद भी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको समझ आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 36 अपॉन में 100 है तो दैट मीन्स कि 0.36 आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट आंसर है तो दैट मीन्स कि ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो चुका है, पूरा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, डेसिमल में पूरा पूरा कट जाता है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसका 1 अपॉन में 11। अब इसको मैं रफली थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं। अब जैसे हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये डेसिमल में आएगा तो यहाँ पे 0, एक 0 पुट कर देते हैं, फिर अगेन नहीं जा रहा तो यहाँ पर 1 अगेन एंड 11 9 ज़ा 99, तो यहाँ पर फिर अगेन 1 आ जाता है। फिर हम 0 पुट करेंगे, फिर अगेन 0, एक 0 तो हमने लगा दिया है। एक्स्ट्रा 0 पुट करने के लिए हमें फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा इधर आंसर में, और इसको हम करेंगे 9 से अगेन 99, तो 1 बचा। तो सेम आंसर जो है 09 जो बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो होगा आंसर 0.09, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए रिपीटिंग। तो हम सिर्फ इसमें डिवाइड करेंगे। मैंने 1 को 11 से डिवाइड करा, 1 तो जा नहीं सकता इसलिए डेसिमल पुट करा, फिर 0 लगाया, अगेन नहीं जा रहा, फिर एक और 0 पुट करा तो इधर भी 0 लगाना पड़ा। 11 9 ज़ा 99 हुआ, फिर अगेन 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 आया, 1 आ गया, फिर हमने 0 लगाया, लेकिन 10 तो छोटा है 11 से, फिर 1 0 अगेन, एक 0 लगाने के लिए फिर यहाँ पे भी 0, फिर अगेन 99, तो बार बार क्या आ रहा है 0.09 अगेन एंड अगेन। तो इसलिए ये हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि बार बार सेम आंसर आ रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 4 1/8, 4 8 ज़ा 32, 33/8। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 33 को हम 8 से करते हैं, 8 4 ज़ा 32, 1 बचता है 0, तो यहाँ डेसिमल आ जाता है। 4 2 ज़ा 8 2 0, 4 2 ज़ा ये 8 है तो 8 1 ज़ा आएगा यहाँ पर, और 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40। तो इस तरह से ये पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ 0 आ चुका है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4.125 जो कि पूरा कट रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ है हमारे पास 3 अपॉन में 13। अब 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, या ये थोड़ा सा अलग है एक्सप्रेशन, 3 को 13 से। अब इसको हम देखते हैं 13, यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 के बाद डेसिमल आ जाता है। 13 2 ज़ा 26, 4 आ जाता है, 13 3 ज़ा 39, 1 आ जाता है, अगेन 0 क्योंकि 100 बनाना पड़ेगा, 10 तो आता नहीं, 7 पे चला जाएगा 91 हो जाता है, फिर यहाँ पे 9 0, ये आ जाता है 6 पे, 6 हो जाता है 78, फिर यहाँ पे 2 1 2 0, अगेन फिर ये आएगा 9 पे, 9 पे जाके ये 1 1 7 हो जाता है, और 3 अगेन।
तो 3 ही पहले था, 3 आ गया है दोबारा से, तो यहाँ पर फिर वही अगेन शुरू हो जाएगा 30 लेके ये, तो ये जो आंसर आएगा वो बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए जो ये आंसर होगा हमारा, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है इसको, तो हमारे पास आ जाता है 0.230769 और ये रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं हम। अगर हम 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 को 11 से करेंगे, 0 लगाना पड़ेगा, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर 9 आ जाता है, 8 ज़ा 88, इसको करेंगे 2 आ जाता है, अगेन वही, फिर से 1 पे करेंगे 11, फिर यहाँ पे 9 आ जाता है 8। तो इस तरह से हमारा जो ये है 0.18 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार डिवाइड करने पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.18 एंड रिपीटिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। 329 अपॉन में 400, अगर हम इसको 329 इंटू में 4 इंटू में 100 करें और ये 100 से यहाँ पे डेसिमल लिख दे, तो 3.29 इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करते हैं हम 3.29 इसको 4 से, 3 तो जाएगा नहीं इसलिए डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे इसको 32 लेते हैं, तो 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 9 आ जाता है, 4 2 ज़ा 8, 1 0, 4 2 ज़ा 8 अगेन, फिर आ जाता है हमारे पास 2 एंड 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा आंसर आ जाता है 0.8225 एंड टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू में 0.142857 और इसके ऊपर बार है, दैट मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो 1/7 की वैल्यू ये है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन एंड सो इफ सो हाउ। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, सोल्यूशन में हमें पता है 1/7 की वैल्यू जो है 0.142857 और उसके बाद बार है। तो 2/7 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू में 1/7 और 1/7 की वैल्यू हम ये वाली रख देते हैं, 2 इंटू में 0.142857, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 285714 और उसके ऊपर हमें बार लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से विदाउट एक्चुअल हमें डिवीज़न हम इस तरह से भी 2/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/7 की वैल्यू ये है, इसको जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 1, यहाँ पे 1 आ जाता है। 2 8 ज़ा 16 17, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 4 ज़ा 8 2 2। तो ये एग्जैक्ट 2/7 की वैल्यू आ गई है। अब इसका इसी तरह से 3/7 का हम निकाल सकते हैं। 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू, 3 इंटू में 0.142857, इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.428571 और यहाँ पे हमें बार लगाना पड़ेगा। इसी तरह से 4/7 की वैल्यू, 4 इंटू में 1/7, 1/7 को हम लिखते हैं 0.142857 बार उसके ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 571428 एंड बार। तो इस तरह से अब 5/7 की वैल्यू,
5 इंटू में 1/7, 5 इंटू में 0.14287 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 0.714285 ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 6/7, 6 को हमें 1/7 की वैल्यू से करना है तो ये आ जाता है 142857। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 857142। तो इस तरह से हमें जस्ट ये जो 7 1/7 की वैल्यू है उसको 3 4 5 6 और 2 इनसे मल्टीप्लाई करना है और हमें जो 6/7 है 5/7 है इनकी वैल्यूज आ जाएगी विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल जो डिवीज़न है वो। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।